हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज सुबह ही सुबह मैं दुबई से वापस आया हूँ सीधा लाहौर। और दुबई में जब वहाँ था तो मुझे याद आया अपना वक्त जब मैं वहाँ सेल्फी वीडियो से वीडियो बनाता था। उस वक्त मेरे पास ना कैमरे थे ना लाइटें, भाई पैसे नहीं थे, गरीब बंदा था। तो सेल्फी कैमरे से मैं यूं शुरू हुआ। लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की, जब जाहिर है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। सेल्फी कैमरे में धुंधला चेहरा आता था, अजीब सा डार्क ब्राउन चल रहा होता था। लेकिन अब बड़ी एडवांसमेंट आ गई है, 7-8 साल गुजर चुके हैं। ये ओप्पो का F21 Pro अभी यहाँ पे दिखाया है इन्होंने मुझे। सुना है इसका सेल्फी कैमरा बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन इसके ऊपर और वैसे भी टेक के ऊपर बहुत सारी दिलचस्प बातें करने जा रहे हैं आज हम बिलाल मुनीर और नबील शाहिद के साथ। कैसे है भाई? मैं बेहतरीन हमेशा की तरह। यार और नबील? अल्हम्दुलिल्लाह फिर जबरदस्त। आप ठीक हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। यार टेक की दुनिया कहाँ जा रही है? टेक की दुनिया हमेशा की तरह जा ही जा रही है, ये नहीं रुक यार रही। मैं वही बता रहा हूँ ना कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-7 साल पहले मैं नजर ही नहीं आ रहा होता था। जब मैं खुद एडिट करने बैठता था ना, मैं कहता था किस बंदे को मैं एडिट करूँ। आज मैं देखता हूँ लोगों की सेल्फियां। यार कमाल रेवोल्यूशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक टेक इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, और आप किसी भी मार्केट को देखें, इस तरह की रेवोल्यूशन नहीं आती। हाँ। हमने देखा है कि चीजें बेहतर होती हैं, हमने देखा है कि हर मार्केट ही ग्रो करती है, बट ऐसा नहीं होता टेक में। तो मैं ये मिसाल देता हूँ कि टेक एक वाहिद सेक्टर है, या ये कंप्यूटर साइंसेज एक वाहिद एरिया है जिसमें आप एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपना बैचलर्स कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, और 2 साल बाद आपको पता लगता है कि वो बैचलर डिग्री अगर आपने रिन्यू नहीं की तो आप Obsolete खत्म हो हो चुके गए, हैं। obsolete तो हो जाती है। वो चीज तो मतलब टेक में इतनी ज्यादा है कि हर 2 साल बाद इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो या तो हाँ। आप अपने आप को अपडेट रखें, अदरवाइज यूर गॉन। लाइक वो टेक बहुत तेज हो जाती है। नबील, आप देखने में काफी यंग लगते हैं, लेकिन मैं आई एम जस्ट अबाउट टू टर्न 39। और मुझे इंटरनेट का वो दौर भी याद है जब 25 रुपए का कार्ड लेके स्क्रैच करके मॉडेम से कनेक्ट करे। और आज सैटेलाइट लिंक, स्टार लिंक लेके कल भाई बैठे हुए थे छत पे अपनी। तो यार ये सही बोला बिलाल ने कि ये बहुत तेजी से और बहुत मल्टीपल फोल्ड्स तरक्की हो जाती है। एग्जैक्टली जुनेद भाई, हूँ तो मैं भी उसी दौर का। आयरनी ये है कि मैं थोड़ा लगता नहीं हूँ, 31 साल का हो गया तो हूँ मैं पानी भी। वानी बहुत पीते होगे ना? मैं तो पानी पानी से शानी पी दुश्मनी है मेरी, पता नहीं क्या है भाई। तो एग्जैक्टली मुझे याद है वॉल का या ब्रेन नेट का हम लोग कार्ड लिया करते थे, और उस टाइम पे बैठे हुए हैं कि 15-15 मिनट कब नेट कनेक्ट होगा और वेबसाइट किस वक्त स्टार्ट होगी, हाँ। और हम बैठ के कोई चीज कनेक्ट करेंगे। और अब तो वी हैव एवरीथिंग ऑन द वो फोन। याद है तस्वीर आधी फंस जाती थी Exactly, कैशी, फिर कैशी से exactly, उड़ानी पड़ती थी, exactly. फिर रिफ्रेश का F5 दबाना पड़ता था। था। यार मैं अभी आज सोच रहा था कि ये आजकल की ये बच्चे ये आशिकी वाशिकी कर दी और ठग से स्नैपचैट, ये ठीक है ना। मैंने वो टाइम भी देखा है कि आई डोंट नो हु द पर्सन इज, हाउ शी लुक्स लाइक, ठीक है। MSN मैसेंजर IRC पे बातचीत चल रही है, बात बहुत अरसे हो गई, ट्रस्ट गेन हो गया है, चलो एक दूसरे को देख भी ले, ठीक है। उस वक्त नोबडी न्यू जुनैद अकरम वाज, आई डिडंट नो व्हाट दैट लेडी लुक लाइक। बाकायदा डिजी कैम से भाई तस्वीर खींची, उसके बाद उसकी तार लेकर आए, उसको कनेक्ट किया USB ड्राइव से उस पे ले, फिर MS पेंट में जाके उसकी रेजोल्यूशन कम की ताकि जा सके। क्योंकि ईमेल 2 MB से ऊपर नहीं जाती थी भाई। एग्जैक्टली। वो 300-400 KB पे भी। ये हमारे अब तो टक से स्नैपचैट हो रहा होता। क्या है यार, गलत जल्दी पैदा हो गया मैं थोड़ा शायद। नहीं, आई थिंक अब मैं हूँ, लाइक मुझे कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब मुझे फील होने लग गया है कि जो बिल्कुल जेनजी आ रही है ना, हाँ। उसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी क्लियर नहीं हो पाती। तो आई थिंक वो टेक ग्रो ही ऐसे करती है। मुझे याद है, लेकिन Amazon वाली बात तो मुझे इस तरह याद है कि Amazon पे हमारा मैक्सिमम कूलनेस ये होती थी, वो सिग्नेचर आता था ना आपके नाम के साथ, वो चिमगादड़ डाल देते थे। ब्राउन आईज नेवर लाइज, क्या? नहीं, ब्राउन आईज नेवर से लाइज, पता नहीं ऐसे ही कुछ था मेरा। तो वो जो था ना, वही हमारा तो मैक्सिमम कूलनेस होती थी। उसके बाद ट्रांसफॉर्म हुआ, फेसबुक आई तो इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। हम सबने अपने नाम अलग अलग रखे, सब हार्ट अटैकर थे एक पॉइंट के ऊपर, उसके बाद नामों पे आए। तो इवॉल्व हुआ है। एंड आई थिंक टेक ने जिस स्पीड से ग्रो किया, जिस स्पीड से कर रही है, मुझे तो लगता है कि मैं मतलब अब 2-3 साल में मैं खुद बूढ़ा हो रहा हूँ। एग्जैक्टली। जब बैठ के कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना दोस्तों के साथ, ये होती है कि हमारे टाइम में अटारी थी, ठीक है, अटारी से होलोग्राफिक तक। हाँ। हम लोगों ने अपनी सारी हेड्स अप डिस्प्ले, अभी थोड़ी देर बैठ के हम बात कर रहे थे वहां पे, हाँ। ये सारा हमारी लाइफ में ही हुआ है, ठीक है। मतलब एक कार्ट्रिज से शुरू हुए और आज हम अपने सामने वो सारा टेक को देख रहे हैं कि हाँ। कहाँ तक चीज चली गई है। मेटावर्स में चली गई भाई, वो चलेगी। एग्जैक्टली। ऑक्यूलस में खेल भाई, ऐसे छक्के मारता हूँ मैं, उसी में ही मारता हूँ, ग्राउंड में नहीं मारे जाते उसे, ऑक्यूलस में मार लेता हूँ मैं दबा के ऑक्यूलस छक्के। में तो प्लेयर है आप, मतलब ऐसा वैसा। भाई मैं तो परेशान इस चीज पे हूँ कि अभी रिसेंटली कुछ मूवीज रिलीज हुई ना, तो अब मूवीज ऑब्वियसली सिनेमाज में रिलीज हो रही हैं,
तो मैं नेट पे सर्च कर रहा हूँ कि काश इसका प्रिंट आ जाए ना, और मेरा दोस्त मुझे कह रहा है यार तू पे नहीं करना चाहता। मैंने कहा यार पे करने की बात ही नहीं है, नेट पे आ जाए मैं पे कर दूं। हाँ। बाहर जाने का दिल नहीं है। लाइक ऑन डिमांड हमें इतनी आदत पड़ गई है नेटफ्लिक्स की बिल्कुल। वजह से कि लाइक आई डोंट वांट टू गो टू अ सिनेमा एंड सिट। मैं तो आधी देखूंगा आधी बाद में देखूंगा, वो वाला जोन है ना। अच्छा, पहले वैसे भी जो था वो अलग-अलग इंटरेस्ट नहीं होता था। हाँ। एक शो लगना है, सामने रात को 8 बजे बैठना है, 6 बजे बैठने की, वो शो लगना है, देखना है। अब हम तीनों बैठ के जेन कोई जी चीज़ को अब देख रहे ये हैं भी तो नहीं कहते हैं। फीलिंग पता कि बुध की शाम 8 बजे कुछ आ रहा है तो उसकी Exactly. क्रेविंग क्या होती होगा ढंग से। Exactly. वो एक ही रात में भाई पिज्जा मंगाया बड़ा वाला, हाँ। 1.5 लीटर बोतल मंगाई, बिंज वॉच कर लिया पूरा ऐसे गेम ही ऑफ है, थ्रोन्स। Exactly. अरे Exactly. स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट ही बता। तो नबी पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने पहले ही नोटिस की, लेकिन फिर वाकई कंफर्म हुई कि ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, खास तौर पे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दे आर कॉल्ड बॉटमलेस पिट ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं End नहीं है। है, आप अंगूठा exactly. घुमाते रहो। तो जैसे कि मैं अक्सर अपने फेलो यूट्यूबर्स को भी कहता रहता हूँ, हम लोग जो है हम अंगूठा रोकने की इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने आपकी अटेंशन ग्रैब करनी शुरू के 3 सेकंड 5 सेकंड में, वरना आपने अंगूठा यूं करना, चले परे हट, That's why मैं किसी और को देखूं। Exactly. तो अब आप ये बताएं, आप इन योर लाइन ऑफ वर्क, इन योर फोटोग्राफी, आप अंगूठा रोकने के लिए क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? देखिए, अंगूठा रोकने के लिए तो सबसे पहले 3 सेकंड की अगर आप बात करें ना, तो वो अगर हम कोई इमेज है तो उसके अंदर वी कैन ग्रैब समवन बाय द लाइट, बाय द इमेज इटसेल्फ, बाय द कॉम्पोजिशन, ठीक है। एंड आइडिया द फेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। माने या ना माने, इंसान हुस्न परस्त है, ठीक है, इंसान है ही हुस्न परस्त। तो सर वही एक बात मैं बोलूं, वही बात फवाद खान बोले, लोग फवाद खान की बात मानेंगे। एग्जैक्टली। बिलाल साहब, आप बताएं, ये वीडियो वाली सरकार की जो सफर है, जाहिर है मैं इसको बड़े अरसे से देख भी रहा हूँ, मॉनिटर इज नॉट द राइट वर्ड, माशाल्लाह इट्स ओनली ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। आपने क्या ट्रिक्स एंड ट्रीट्स लगाई हुई है कि आप जो है माशाल्लाह ग्रोइंग, किस तरह ग्रैब कर रहे हैं ऑडियंस, जरा ये जेन जी को भी बताएं भाई। अच्छा, मेरा तो हमेशा से जो मेन थिंग रहा है ना, वो ये रहा है कि आई वांट टू डू कंटेंट फास्ट। मैं खूबसूरती में उतरा नहीं जाता, क्योंकि मेरे काम में बात भी है कि जैसे मैंने आपको बताया, टेक इज मूविंग सो फास्ट। हाँ। तो अगर मैं पाकिस्तान की मार्केट को देखूं तो जितनी तेजी से टेक लॉन्च हो रहा है, अगर मेरी वीडियो लेट आ रही है तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मेरी पहली चीज हमेशा यही है कि आई एम द फर्स्ट वन टू पोस्ट माय रिव्यू और द अनबॉक्सिंग, ताकि जो भी बंदा डिसीजन लेना चाह रहा है उसके पास वो नॉलेज पहुंच जाए। मैं महीने बाद वीडियो लगा रहा हूँ और उसमें सारे सिनेमैटिक्स हैं, लेकिन उस टाइम तक हर बंदा फोन या जो भी डिवाइस है वो ले चुका है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस ना। अच्छा बिलाल, जैसे मैं पॉडकास्ट के शुरू में कह रहा था कि जब मैं शुरू में वीडियो बनाता था सेल्फी कैमरे को यूं पकड़ के, उस वक्त के लिहाज से दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस, और नाउ दैट आई लुक बैक, मुझे तो वो बहुत ही क्वालिटीज आ रहे हैं। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। इसका मैंने सुना है बड़ा खतरनाक किस्म का सेल्फी कैमरा है, और मैं जरा भी चेक करके देखना अबे ये मैं इतना नौरानी हूँ, ये कुछ कर रहा है क्या? थोड़ा सा इसकी अपनी प्रोसेसिंग की भी गेम है। यार बेसिकली वैसे दिस यूजेस IMX 709 सेंसर, जो कि सोनी के साथ ओप्पो ने को डेवलप किया है। रियली? और उसकी वजह से ही आपको जो रिजल्ट है वो ऐसा नजर आ रहा है। बेसिकली ओप्पो हैज ऑलवेज बीन अ कैमरा फोन, कैमरा वाली साइड से हमेशा ही लाइक कैमरा वाज देयर थिंग ना। सो वो चीज आपको इस फोन में भी नजर आएगी। और बहुत थोड़ा टाइम मिला मुझे इसका खेलने में, लेकिन अभी मैं बाहर था, वहां पे बिल्कुल लाइट नहीं थी ना, तो वहां पे। और किसी भी कैमरा की ऑनेस्टली मैं ये चीज नोटिस करता हूँ कि अगर आप लो लाइट में देख लेते हो ना कि कैमरा अच्छा चल रहा है, तो वो अच्छी लाइट में चल ही जाता है। सही। क्योंकि लो लाइट इज द एनिमी ऑफ एवरी कैमरा। तो वो मैंने इसको थोड़ा सा ट्राई किया, उसमें तो मुझे लाइक आई रियली लाइक द होल थिंग ना। हाँ। अच्छा नबील, समटाइम्स जैसे कि मैं टेक्नोलॉजिकली इतना वो नहीं हूँ ड्रिवन, तो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं हूँ, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं जो भी कैमरा, जो भी फोन मेरे पास होता है ट्राइपॉड पे लगा के, अच्छा चूंकि मुझे उसकी ये नहीं पता होता फोकस आ रहा है जा रहा है, तो मैं सेल्फी कैमरे से बना लेता हूँ, जिसपे मुझे बहुत सारी ऑडियंस बाकायदा, यार ऑडियंस को कैसे पता चलता है सेल्फी कैमरे से बना हुआ है? सो यूजुअली ये चीज होती है कि ज्यादातर फोन्स के अंदर जो सेल्फी कैमरा होता है वो हमेशा बहुत कम रखा जाता है और बैक कैमरा बहुत ज्यादा रखा जाता है। उसके अंदर मल्टीपल रीजन होती हैं। पहली रीजन तो ये भी होती है कि डिस्प्ले के नीचे आने वाला कैमरा जो होता है उसका बम्प हाइड करना होता है आपने। तो जनरली कंपनीज उस पर ज्यादा टाइम लगाने के बजाय सेल्फी कैमरा नॉर्मल लगा देती हैं, और बैक पे क्योंकि कैमरे अगर बम्प आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ। तो बैक कैमरा वो जो है उसको ज्यादा रखा जाता है। दूसरा स्पेक्स में भी जनरली बैक कैमरा कंपेयर होते हैं। हाँ। तो सेल्फी कैमरा बहुत कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सेल्फी पे फोकस करती हैं, लाइक ओप्पो हमेशा लाइक पीपल आर ऑल अबाउट सेल्फीज। आप इंस्टाग्राम पे आप देखते ही हो। तो मैं आपसे वो जो सवाल करना चाह रहा था वो जो बीच में ही रह गया, कि मैं अक्सर जो है सेल्फी कैमरा
से बना रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे ना फोकस का पता होता है कहाँ रखना है, या मुझे टाइम ड्यूरेशन चाहिए देखनी होती है कि यार अच्छा इतनी लंबी वीडियो ही बंद करता हूँ या रैप अप करता हूँ. Knowing this phone, do you think कि मैं इसकी सेल्फी से अगर मैं वीडियो बनाऊं और लोग पकड़ लेंगे कि सेल्फी से बनी हुई है? पकड़ने वाला तो पकड़ सकता है, लेकिन जो इसके सेंसर का सीन है ना वो यही है कि ये लो लाइट में बहुत अच्छा है. और जितनी भी कैमराज जो लो लाइट में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि लो लाइट इज द एनिमी ऑफ एवरी कैमरा, और इस सेंसर की गेम ही है कि ये लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. इसका HDR बहुत फिट है, मतलब ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर. HDR इज लाइक कैप्चरिंग डिफरेंट पिक्चर्स ऑन डिफरेंट एक्सपोजर्स. तो वो चीज इसकी बहुत स्ट्रांग है. मैंने Junaid भाई is interested in इसकी selfies. इसकी मैं हालांकि यू नो आई एम नॉट अ सेल्फी पर्सन. I आप लोग know. मेरा पूरा इंस्टाग्राम देख लें, आपको मेरी कोई सेल्फी नहीं नजर आएगी, लेकिन इट कंपेल्ड मी टू टेक अ सेल्फी. और यार इसकी प्रोसेसिंग अच्छी खासी तेज है, खड़क करके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं उसी तरफ आने लगा था कि नॉर्मल जो कैमरास होते हैं उनमें लाइक सेंसर की सारी गेम होती है. हाँ. अब फोन्स के ऊपर ज्यादातर जो कैमरास हैं उसमें एक हमें फायदा ये मिल जाता है कि फोन में ऑलरेडी एक अच्छा प्रोसेसर लगाना होता है ना, क्योंकि बाकी काम भी करने हैं उसमें. यही वजह है कि आप फोन में जब भी देखेंगे तस्वीर आती हुई तो उसमें लाइक काफी चीजें रियल टाइम में हो रही है. जैसे भी आपने कहा ब्यूटी फिल्टर है, पोर्ट्रेट होता है, जितने भी फीचर्स हैं इस तरह के, ये नॉर्मल कैमरास के लिए मुश्किल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सेंसर तो बहुत हाई क्वालिटी होता है बट प्रोसेसर का काम उतना नहीं होता, तो उसमें उतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर नहीं होता. DSLRs हो जाए, मिररलेस हो जाए. ऑन द अदर हैंड फोन में इनहेरेंटली एक अच्छा प्रोसेसर होना ही है, तो उसकी वजह से भी काफी एडवांटेज हो रहा होता है. और दूसरी बात जो भी आप नबील भाई से कर रहे थे उसमें मैं ये भी कहूंगा कि डिफरेंस का क्या है कि आप मैं हम सब सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. हाँ. तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है उस सोशल मीडिया का. उससे ऊपर क्वालिटी अगर आप अपलोड भी करेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो जज कर पाएंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको कंप्रेस कर देना. सही. सो अगर आप उस थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं तो फिर फाइंड करना लाइक नॉर्मल कंप्यूटर पे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे मेरे ख्याल से क्योंकि कंप्रेशन हो चुकी होगी तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा एक अच्छे फोन का और एक अच्छे कैमरे का डिफरेंस. सही. नबील, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो कि जाहिर है आपसे इंस्पायर होते होंगे, आपके काम से इंस्पायर होते होंगे. दे माइट वांट टू पिक अप अ कैमरा एंड लुक फॉर एन ओल्ड मैन इन इचरा. तो ऑब्वियसली सबके पास मीन्स नहीं होते. पीपल स्टार्ट विद देयर फोन्स. डू यू रिकमेंड कि ये फोन जो है फोटोग्राफी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए, बिकॉज हम इसके कैमरे की ही बात कर रहे हैं, ये इट वुड गिव दोस काइंड ऑफ रिजल्ट्स? It should, and it can give those kind of results. Basically, phone photography इस वक्त इतनी ऊपर चली गई है कि आप entry level DSLRs को अगर if you have that eye, तो a phone is more than enough. And जैसे प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, जैसे आपके सामने उस वक्त instant result है of what you're getting. And people usually don't use the pro mode of the phone का कैमरा. If किसी भी फोन को अगर आप pro mode पे यूज करें तो you have all the access to create what you want. और जिस तरह ये ओप्पो वगैरह और जितने भी नई फोन कंपनीज जो ये अपनी सेंसर के ऊपर काम करें, लो लाइट के ऊपर काम करें, we can actually create the thing that we want. Is it safe to say कि in the coming years, I know कैमरास कहीं जा नहीं रहे, बट एक बहुत हद तक फोन कैमरास जो है ये मार्केट रिप्लेस कर देंगे जिस हिसाब से क्वालिटी आ रही है. बहुत हद तक. जिस अभी ने थ्रेशोल्ड की बात की, you cannot Instagram पे it's very hard to judge, ठीक है, कि even the picture is taken from a mirrorless camera or a phone. It's very hard to judge क्योंकि उसने वाकई कंप्रेस करके वो लेना है. until unless आप 4K YouTube पे नहीं जा रहे, वो रेजोल्यूशन आप वो नहीं देखना चाह रहे, तो फोन्स ने तो ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है. और अब जैसा जैसा आगे सिनेमैटिक फीचर्स आ रहे हैं कैमरास के अंदर, they will somehow replace. Yes. अच्छा बिलाल, माशाल्लाह आप इतने सालों से इतने हजार फोन रिव्यू कर चुके हो. आपने जाहिर है तकरीबन हर कंपनी के ही रिव्यू किए हैं, ओप्पो के भी बहुत सारे किए हैं. इन योर ओपिनियन एंड योर ऑनेस्ट ओपिनियन, ओप्पो ऐसी क्या चीज कर रहा है, ऐसी क्या चीज पे उनका फोकस है दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स? आपको ऐसा क्या लगता है? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? सो बेसिकली हर ब्रांड का ही एक फोर्टे होता है. ओप्पो कैमरा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैमरा उनका हमेशा से फोर्टे रहा है. बट एक और चीज जो कि लाइक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखी है कि ओप्पो बहुत बेहतर करता है बाकियों से, वो हमेशा डिजाइन होता है. लाइक मैं एज अ टेक रिव्यूअर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सोचता ये था कि डिजाइन कौन देखता है ना, लाइक मुझे हमेशा स्पेक्स का होता है एंड ऑल दैट. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हो ना, फिर आप रिसर्च करते हो.
क्योंकि मैं उस लेवल पे आया तो मैंने कहा अच्छा पूछता हूँ, मेरे कुछ स्पॉन्सर्स शॉप ओनर्स थे तो मैंने उनसे जैसे पूछा ना, तो वो रिजल्ट्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फोन बिकना चाहिए वर्सेस वो रिजल्ट्स जो कि एक्चुअल दुकानदार मुझे बता रहे थे, कंप्लीटली डिफरेंट। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या है ना, तो देर लाइक कि यार इसकी फील देखो आप। मैंने कहा फील कौन देखता है? देर लाइक मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट अ गुड लुकिंग फोन बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। बिल्कुल स्टेटमेंट है ना। सो अब मैं खुद कैजुअल ड्रेसअप करता था तो मुझे कभी वो फर्क भी नहीं आया, बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि बहुत ज्यादा लोग डिजाइन पे फोकस करते हैं। ओप्पो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब भी इनकी कोई नई सीरीज लॉन्च होती है ना, आप डिजाइन का कोई एक ऐसा फीचर जरूर उठा के देखते हैं, कहते हैं अच्छा इस रेंज में दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग दिस। वो कुछ ना कुछ होता है। लाइक स्टार्ट में दे वर लाइक डूइंग स्लिम फोन्स, उस टाइम पे ये इतने स्लिम फोन दे रहे थे कि कोई करीब भी नहीं आता था। तो अगर आपको स्लिम फोन चाहिए तो वो ओप्पो दे रहा था। उसके बाद वेट के ऊपर भी इनने काफी खेला। जब फोन स्टार्ट में लिथियम पॉलीमर पे जा रहे थे तो उस टाइम पे वेट बढ़ गया था फोन का काफी ज्यादा, बैटरी भी छोटी होती थी, वेट भी ज्यादा, उस टाइम पे उन्होंने वेट काफी कम किया। तो कहने का मकसद ये है कि डिजाइन और कैमरा इनकी मेन चीज रही है जिसकी वजह से पीपल थिंक ऑफ ओप्पो। अच्छा डिजाइन, स्पीकिंग ऑफ डिजाइन, मोस्ट ऑफ द फोन्स उनका साइज यही होता है, और मगर व्हेन इट कम्स टू द फील, ये पीछे जो मैं फील कर रहा हूँ ना, ये कोई केसिंग है, ये ओरिजिनल है? नहीं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फोन इज। ये हाँ, ऐसे ही है। दिस इज लाइक, ये इतना मजे का है कि मैं पूरे इंटरव्यू में ना यूं खेल रहा हूँ इससे। इट्स सो नाइस टू होल्ड। अच्छा मजेदार बात यह है कि अब तो कुदरती तौर पे इट्स रिवील्ड, बट व्हेन आई सॉ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। और मैं मतलब आई डू दिस फॉर अ लिविंग ना, मैं रोज फोन देखता हूँ, तो आई हैड द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कि ये बैक पे कोई कवर चढ़ा हुआ है। और होता ये है कि हमें अक्सर फोन भेजे भी जाते हैं ना, तो उसके बैक पे कोई चीज इंटेंशनली लगा दी जाती है ताकि अगर वो लीक भी हो जाए तो नोबडी नोज ना। तो मैंने पहले सोचा कि ये वो है, फिर मैंने कहा लेकिन अगर ये वो है तो इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? तो देन दे टोल्ड मी कि नहीं, दिस इज द एग्जैक्ट फिनिश दैट इज कमिंग इन। इट्स वीगन लेदर, फाइबर ग्लास वीगन लेदर, जिसकी वजह से ये ऐसी आपको फील आ रही है। और लाइक देखने में तो लाइक कैमरा में तो लोगों को नजर आ रहा होगा, बट आपको एक्चुअल में फील का भी फर्क जो है वो फील इज अमेजिंग। मैं जब से बैठा हूँ मैं इससे यूं खेल रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, वॉलेट जैसी फील आ रही है। एग्जैक्टली। सो वो अब अगेन ये वाली जो फील है, ये वाला जो फीचर है, ये हमें इस रेंज में पहली बार इसी में मिला है। Like we haven't ये seen भी this. ओप्पो की खासियत है वैसे कि टारगेट ऑडियंस ABC के लिए, ये जो आपने गुड लुकिंग फोन वाली बात की है ना, जब भी आप ऑफिस सेंटर में जाएं फोन लेने के लिए, तो ओप्पो का वो वाहिद फोन होता है जो शेल्फ में पड़ा हुआ एक वो खूबसूरत चीज नहीं पड़ी होती, वो ये हमेशा ही करते हैं। टारगेट A हो, B हो, C हो, कैटेगरी किसी में भी आ जाए, 20,000 वाले फोन से 2 लाख वाले फोन में चल जाएंगे। इवन आप बॉक्सेस को देखें ना, एग्जैक्टली बॉक्सेस प्रीमियम फील बॉक्सेस होते में हैं। बहुत प्रीमियम। लाइक आप ओप्पो का बॉक्स उठा के देखेंगे ना और उसको आप अनबॉक्स कर रहे हैं तो फ्लैप उतारेंगे, उसके बाद उसको जब आप उठा रहे होंगे ना तो आपको फील होगा कि यू आर अनबॉक्सिंग समथिंग प्रीमियम। वो स्लोली ऊपर उठेगा, इट्स नॉट लाइक रैंडम गत्ते का बॉक्स ना। तो वो चीज लाइक ग्रैब्स अटेंशन ना, एंड लाइक एक्चुअल पीपल जो डिजाइन को, फील को पसंद करते हैं, जो देख के चीज लेना चाह रहे हैं। यानी कितनी माइनर डिटेल्स पे फोकस दिया जाता है कि जी जब डब्बा खुलेगा तो कंज्यूमर को ऐसा फील हो कि उसने प्रीमियम लिया, ताकि उसको लगे कि हाँ इट्स वर्थ माय मनी। अच्छा नबील, बिकॉज यू आर इनटू फोटोग्राफी, अब यू डोंट नो, आप दही लेने देख लो, एक बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट निकल गया, अब आप फौरन तो घर नहीं भागोगे कैमरा उठाने। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि टू हैव एन इक्विपमेंट लाइक दिस इन योर पॉकेट के, यार जहाँ पे आपको एक इस तरह का मिले तो इंस्टेंट आपके पास एक एक्सेस हो। A phone nowadays is very important. मतलब I was on trip right now, तो उस पे मैं इक्विपमेंट सारा लेके गया था, लेकिन लिटरली क्योंकि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो वो इक्विपमेंट निकालना, गिम्बल लगाना, कैमरा बैलेंस करना एक अजाब है। मैंने 90% चीज़ें फ़ोन पे की हैं, ठीक है। आई हैड टू शूट अ वीडियो फॉर समवन, आई टुक माई कैमरा अलॉन्ग बट आई शॉट द कंप्लीट वीडियो ऑन अ फोन। सो फोन वही है, रैपिड आप निकालें, और मेमोरी भी आपने स्नैप करनी है। आपको कोई लोकेशन अच्छी लगी, अपनी तस्वीर लेनी है, ठीक है। मैंने अपनी बेगम के साथ अपनी तस्वीर लेनी है, आपको मोमेंट अच्छा लगे, जगह अच्छी लग गई, आपने वहाँ सेल्फी ले ली है, आपने किसी को फोन पकड़ा दिए, तो वो इतना जो आपके पास रैपिड एक्सेस है ना, वो सिर्फ मेरा ख्याल है एक फोन ही दे सकता है। और आई थिंक आप किसी को भी फोन पकड़ा दो तस्वीर लेना तो सबको आती है। exactly. ये वेराज आप अगर मुझे ये कैमरा पकड़ा दे, मैं तो देखते रहूंगा उसका मोड का है और ये क्या करता है। सो ये जो ईज ऑफ ऑपरेटिंग अ डिवाइस है, डू यू थिंक इट्स प्लेइंग अ मेजर रोल इन द शिफ्ट? आई मीन आई थिंक मेरे कैरियर में लाइक वही वाली नवील वाली बात कि
मेजॉरिटी ऑफ वर्क दैट आई डू, मैं अपना फोन हमेशा साथ रखता हूँ, एंड आई ऑलवेज कीप अ फोन जिस पे सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग करूँ. उसकी मेमोरी क्लीन होती है, उस पर हम कुछ नहीं और इंस्टॉल करते. दैट इज देयर फॉर द कैमरा, क्योंकि लाइक काफी ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर आपको अव्वल तो DSLR ले जाने नहीं देते. लाइक ये मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हुआ कि आई वाज सपोज टू गो ऑन एन इवेंट, और वहां जाकर मेरी कुछ 2 मिनट की वीडियो थी. सो मैं पूरा इक्विपमेंट लेके जा रहा हूँ और हमने कैंट से गुजरना था. एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कैमरा है? Being a good citizen, I said yes, I have the full equipment. उनका गाड़ी साइड पे लगा लें. So वो आधा घंटा जो जाया हुआ, उसके बाद I decided कि फोन हमेशा साथ होना चाहिए, एक ऐसा जिस पे आप रिकॉर्डिंग कर सकें. लाइक ये काफी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पहली बात आप कैमरा ले जा नहीं सकते, और दूसरा वही वाली बात कि अक्सर औकात मोमेंट निकल जाता है जो आपने रिकॉर्ड करना होता है. तो फोन तो मेजर रोल प्ले करता है हमेशा. मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करूं. हम एक ब्लॉग के लिए हम गए थे बिल्कुल बॉर्डर के एरिया में, सिंध में, थर के पास है, ठीक है. तो हमें वो कवर करना था कि वहाँ के लोग कितनी मुश्किलों से पानी भरते हैं, कितने डिस्टेंस चल के आते हैं वगैरह वगैरह. अब बिकॉज इट वाज क्लोज टू बॉर्डर, तो वहाँ पे यही सवाल हुआ. ज़ाहिर है सिक्योरिटी वहाँ पे थी कि भाई आपके पास इक्विपमेंट है, ये नहीं जा सकता, इट्स अ सेंसिटिव एरिया, बॉर्डर है, हमें नहीं पता क्या है कुछ है. तो हमने बड़ी कोशिश की भाई हो जाए, लेकिन जब हमें लगा कि नहीं हो सकता, अब हम 7 घंटे दूर है कराची से, तो उन्होंने बोला फिर एक काम करें, हमारे पास फोन वोन तो थे ही, तो चले ठीक है आप कैमरा रखे, फिर हम घूम के आ जाते हैं. फिर हम गए, हमने फोन से सारा कर लिया, एंड नोबडी कुड टेल कि कौन सा पार्ट कैमरे का और कौन सा पार्ट फोन. वो जो मैंने आपको बात की थी ना कि 2 साल में पुरानी नॉलेज खत्म हो जाती है. आई थिंक ये जो रूल बुक बनी हुई है ना, ये पुराने कैमरास के हिसाब से बनी हुई है कि अच्छा अगर बड़ा लेंस लगा हुआ है तो वो जूम ज्यादा कर सकता है, जबकि आजकल फोन्स की इतनी रेजोल्यूशन है कि यू कांट रियली टेल ना कि क्या हो रहा है. और वो जो जिस वजह से वो रोक रहे हैं, आई थिंक उससे बड़ा काम है. Exactly, and this is very common कि रोकना. People assume कि a bigger lens can zoom, but these phones can zoom. असल में वो पुरानी फिल्में देख के बड़े हो ना, खचक खचक खचक, ये वाले तो समझते यही फोन ये कर सकता है, बाकी ये फोन तो शायद ये ना पहुंच सकते हो. बिलाल साहब, फोन जितने प्रेशियस हो गए हमारे लिए कि बंदा कहता है यार मैं नजरों से गिर जाऊं, मेरा फोन ना गिरे मेरे हाथ से. तो स्टेबिलिटी, ये जो मैं डिजाइन देख रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है ओप्पो के डिजाइन में? अच्छा, सो आप इस फोन को अगर अपनी फिंगर पे बैलेंस करेंगे ना, तो इट विल बी वेरी इजीली बैलेंस्ड. और उसकी वजह से लाइक हम लोग ये सोचते थे स्टार्ट में, इवन टेक रिव्यूअर्स जब भी हम फोन को रिव्यू करते थे ना, तो वी यूज्ड टू लुक एट द वेट एंड से कि अच्छा फोन कंफर्टेबल है या नहीं. बट इवेंचुअली हमने भी ये रियलाइज किया कि अगर फोन बैलेंस हो रहा है ना हाथ पे, तो आप भारी फोन को भी यूज करते हुए उतना बुरा नहीं फील करेंगे. बनिस्बत इसके कि अगर एक अनबैलेंस्ड फोन है और उसका वेट भी लाइट है, तब भी वो आपके हाथ पे ज्यादा लोड डाल रहा होगा. तो आई थिंक वो जो बैलेंस की गेम है ना, वो बहुत अच्छी है. और इसका क्योंकि कुदरती तौर पर डिजाइन भी जो है वो आप देख सकते हैं स्क्वेयरिश टाइप का है, लाइक कॉर्नर्स राउंड है ताकि आपके हाथ में ना लगे. बट अगर आप साइड से देखें ना, तो इट लुक्स लाइक अ ब्रिक, अ स्क्वायर ब्रिक, जिसकी वजह से बैलेंस करना भी जरा, और फिर ग्रिप भी जरा सॉलिड हो जाती है, हाथ में आता है, स्लिप होने के खदशात गिर जाते हैं. बिलाल साहब, ये मैं सेंसर के बारे में भी देख रहा था, इसमें लिखा हुआ आ रहा था ये RGB, ये क्या होता है? सो RGB सेंसर जो होता है, नॉर्मली जितने भी सेंसर होते हैं वो RGB होते हैं. बेसिकली उसमें होता ये है कि उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर होते हैं, और उसमें 2 बार जी इसलिए है कि उसमें जो ग्रीन का नंबर होता है वो ज्यादा होता है. Okay. तो जब भी आप कोई तस्वीर खींचते हैं, असल में वो ये 3 कलर उठा रहा होता है, और बाद में आपकी स्क्रीन पे वो कलर मिला के आपको एक तस्वीर दिखा देता है. इसमें जो सेंसर दिया गया है वो RGBW है. W इज फॉर द व्हाइट. ये जो सेंसर है ये लाइट के लिए एक्स्ट्रा एरिया दे रहा है. उसका फायदा ये है कि जब आप तस्वीर खींचेंगे तो लो लाइट के अंदर आपको एक्स्ट्रा लाइट की डिटेल देखने को मिल रही है. तो कलर भी आ रहा है, बट वो जो एक्स्ट्रा एरिया है वो बेसिकली व्हाइट कलर को उठा रहा है, जिसकी वजह से आपको लाइट बेहतर मिलेगी. तो इसलिए मैं इतना सोना लग रहा था इसमें कि ये RGB और W भी हो रहा है इसमें. अच्छा, जो आप सोने लग रहे हैं उसमें 2 चीजें हैं. एक, आप जो कलर देख रहे हैं ना, वो उस सेंसर की वजह से है. जो आप ब्राइटनेस देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइक तस्वीर बहुत ब्राइट आ रही है, कहीं पे आपको ऐसा नहीं फील होगा ब्राइट करे नहीं कहना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो नबील, ये बताएं आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और कहाँ तस्वीरें खींच रहे हैं? I am working on different projects right now with different brands. कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में. सही. उनकी डिज़ाइन के लिए, उनकी एनिमेशंस एंड देयर आपकी कपास को ज्यादा से ज्यादा पानी देने के लिए जरूरी है कि यूरिया 146 इस्तेमाल कीजिए, और यूं करता हुआ बंदा जा रहा है. Exactly. यार बड़ा टफ काम होता है. मैंने एक बार ये किया था, PSL से रिलेटेड एक था, और वो हम गए थे यार, ये रायवट से आगे समथिंग पूर था, पता नहीं क्या, सुबह 4 बजे यार
बहुत पेनफुल होता है यार ये शूट, कैसे कर लेते हो भाई? यही काम है। हम आपकी बात, आपकी वीडियोस के बारे में सोच के यार असल में कैसे- मैं हूँ सबसे ढीला आदमी, मैंने यूं फोन उठाया शुरू कर दिया, ना कहीं जाने की लोड़, ना कहीं बाहर निकलना है, ना कोई नहीं, एडिट ये बहुत करनी है। कॉन्फिडेंस है जो आप जिससे बात करते हैं, ये बहुत हाँ। कॉन्फिडेंस चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो फिर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह चल रही हैं, कॉर्पोरेट Exactly. शूट्स चल रहे हैं, एग्जैक्टली। एनीथिंग हम कोई देखना जा रहे हैं, कुछ कमर्शियल इस तरह का कोई कमर्शियल काम हो गया? अभी रिसेंटली एक कमर्शियल किया मैंने फॉर फ्रूटा वाइटल्स, सो दैट्स ऑन एयर, दैट Nice. इज व्हाट इज बीइंग वॉच्ड। जबरदस्त। So yeah, a TV project just ended सही। recently. That was for Hum TV. सही। So yeah, ये सेट पे जूस तो बड़ा मिला होगा। जूस बड़ा मिला था लेकिन जूस पिया गरम। बिल्कुल नहीं गया। जूस पिया बिल्कुल नहीं गया क्योंकि वो बार बार जूस पीने के शॉट थे और मैंने कहा यार ये खाली करके आप मुझे पकड़ा यार दो। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये फिल्मों में जो हम देखते हैं कि या किसी एड में देखते हैं कि बंदे ने जी कोला पी और भाग गया, तो नाउ दैट आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री समहाउ, वहां तो 50-50 टेक होते हैं। वो ऐसे- कितना पीते हैं, वॉशरूम नहीं जाते होंगे फिर वो? नहीं, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। बहुत साल पहले, बैक इन 2010, वी वर शूटिंग फॉर जुबली। तो जुबली चॉकलेट? जुबली अरे! चॉकलेट, वी वर शूटिंग फॉर जुबली चॉकलेट। और उसके अंदर ये सीन था कि हम जुबली निकालते थे, जो नथिया गली में शूट था, और जुबली पीछे फेंकते थे बंदरों को, जुबली खाता था बंदर और हम उसके अंदर डालते थे मार्स, ठीक है। और मार्स डाल के उसका हम क्लोजअप लेते थे क्योंकि जो चॉकलेट का एसेंस है, जो बाइट का वो एसेंस है, वो मार्स से ही वो अचीव हो सकता था क्योंकि बैक देन हम शूट कर रहे हैं रील के ऊपर, हाँ। तो रीटेक्स भी नहीं हो सकते थे। हाँ। हम एक से दूसरे रीटेक पे जाते थे, वहां से डायरेक्टर की आवाज आती थी, खबीज के बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली एक हाँ। सेकंड हाँ। इट वाज कॉस्टिंग Costing. लाइक हाँ, लाख सवा लाख, 10-12 साल पहले एक हाँ। सेकंड कॉस्ट कर रहा था उनको। अब तो डिजिटल ने और इतना आसान कर दिया, रीटेक हाँ। पे रीटेक हो रही है, चीज हो रही है। हाँ, बैक देन इट वाज नॉट दैट इजी। हाँ। ये तो- ये शूट पे जो ये चीट वीट करते होते हैं ना, हाँ। ये बड़े या वो जला लेते हैं, कोयले जला लेते हैं और वो फिर धूप Exactly. धोती करके चला जाता है, तो ऐसा इफेक्ट आता है जी, बड़ा धुआं सर्दी चल हो रहा गई है। है। हाँ, सर्दी हो गई है। ये मैंने पहले कमर्शियल शूट पे देखा था आपने, हाँ। लाइक वो पीछे धुआं उन्होंने किया ना, मैं सोच रहा हूँ कि लाइक इसका कोई ताल्लुक नहीं है धुआं से, लेकिन बाद में देखा ना तो एक Effect, सर, effect. ambience mood- बनता है। एक मूड क्रिएट हो Mood गया ना, create तो हो वो जाता ऐसे है। ही है। तो आप ये बताएं बिलाल साहब, वीडियो वाली सरकार अभी इन द कमिंग फ्यूचर, इन द रीसेंट फ्यूचर, क्या नए मूड सेट करने जा रही है? व्हाट आर योर फन प्रोजेक्ट? स्टारलिंक तो हमने देख लिया कल। सो लाइक वो चीज तो है ही कि लाइक आई वांट टू डू एवरीथिंग फर्स्ट, लेकिन वीडियो वाली सरकार इज नाउ रीचिंग अ माइलस्टोन 2 मिलियन वाला। माशाल्लाह। सो उसके बाद अब फील हो रहा है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। नाउ वी वांट टू गेट इनटू प्रोजेक्ट्स जो कि दिखने में भी थोड़े बेहतर हों। हाँ, सो सारे तो नहीं, लेकिन अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो ऐसी जरूर आए विच शोज कि अच्छा हमें काम आता है, हाँ। हम कर नहीं रहे कि टाइम नहीं है। हाँ, लाइक क्योंकि ऑनेस्टली लाइक इवन ये स्टारलिंक वाली वीडियो आई रिकॉर्डेड, एडिटेड एंड अपलोडेड द वीडियो इन 3 आवर्स। वो प्रॉप पकड़ने से लेकर वीडियो अपलोड होने तक 3 घंटे थे। वाओ। सो उस टाइम में जितना भी बेहतर हम कर सकते हैं हम करते हैं, बट अब हाँ। मेरा दिल ये है कि कुछ ऐसी चीजें जरूर लेकर आई जाएं जहां पर हम अपने स्किल को भी बेहतर करें। तो एक तो वो चल रहा है, दूसरा अभी लाहौर की मूवमेंट है, आपको तो पता ही है। हाँ, सो वो एक अलग ही जोन चल रहा है कि लाहौर सब कुछ मूव करना है। सो कंसोलिडेशन की तरफ जाऊंगा, हाँ। चीजें बेहतर करूंगा। लाइक अब नया कुछ नहीं खोल रहा, जो हाँ। पुरानी चीजें हैं उनको इम्प्रूव करने वाली साइड पे जा रहा हूँ। सही। अच्छा, एक चीज बताओ, और आई एम श्योर काफी सारे बच्चे जो सुन रहे हैं आपको, जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, who might want to turn into a tech YouTuber or a tech content creator, how difficult is it to be honest? Because obviously किसी ना किसी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होगा। कभी ये जहन में नहीं आता, खैर नाउ माशाल्लाह you're at a very secure position, but like when you started, कभी तो जहन में आ गया यार कि मैं अगर ज्यादा बोल दिया तो ये ब्रांड नाराज हो जाएगा, फिर इस ब्रांड ने मेरे साथ काम नहीं करना। तो ये जो बच्चा अभी कंफ्यूज बैठा है, इसको तुम क्या मशवरा दोगे? अच्छा, सो इसमें तो लाइक आई ऑलवेज से कि लेट द इंडस्ट्री रन इट्स कोर्स। होता यह है कि अगर आप किसी ब्रांड को एक्स्ट्रा एडवांटेज देंगे ना, तब भी कोई नाराज होगा। हाँ, सो देयर इज नो टू वेज अराउंड इट ना। मैं अगर एक ब्रांड को एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा हूँ हाँ, तो ये वाला ब्रांड नाराज हो रहा है, और अगर मैं इसको एडवांटेज नहीं दे रहा तो ये हो रहा है। हाँ, तो आई वुड मच रादर गेट दिस ब्रांड एंग्री हाँ। इंस्टेड कि मैं इसे एक को एडवांटेज दूं और बाकी 6 नाराज हो। हाँ। सो वो तो इंडस्ट्री खुद ही अपने आप को जो है वो But what if a product is really good? Like बहुत ही कमाल, जैसे कि ये कैमरा है ओप्पो ने जो दिया है, कमाल है। अच्छा Where do you draw the line कि यार मतलब जाहिर है you have to work? अच्छा, इसमें मेरे साथ अक्सर ऐसे हो जाता है कि लाइक मैं किसी प्रोडक्ट की अगर तारीफ कर दूं,
सो स्टार्ट का सेंटिमेंट लाइक, क्योंकि होता ही है कि जैसे मैंने बताया पहली वीडियो लग रही है, हाँ सो मेरी जब तक वीडियो लगी है तब तक मार्केट में फोन नहीं आया, हाँ सो पहला सेंटिमेंट हमेशा ये आता है, भाई क्या कर रहा है, इतना अच्छा नहीं हो सकता, ये है वो है, और गालियां पड़ती हैं। 2 दिन गुजरते हैं, लाइक वो 2 दिन मैंने सोचे हुए हैं कि इनको मैंने पास होने देना है। सही है 2 दिन गुजरते हैं तो एक्चुअल कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं जिनने फोन खरीद लिया, सही सो वो आके लिख रहे होते हैं, बिलाल भाई नहीं आप गलत नहीं कह रहे थे, वाकई ही ये चीज हमने नोटिस की। हाँ तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। और एक चीज बड़ी और इंपॉर्टेंट है कि अक्सर औकात ना लोग एक मार्केट सिचुएशन देखते हैं, लाइक किसी बंदे ने लेट्स से आज फोन खरीदा और वो 6 महीने बाद मेरी कोई वीडियो देख रहा होगा ना, वो आज जो लास्ट उसने फोन खरीदा था उससे कंपेयर कर रहा है, उस रेट से कंपेयर कर रहा है। हाँ उस टाइम तक मार्केट कहीं और मूव कर चुकी है, हो हाँ। सकता है कि वो 6 महीने बाद रेट इतने ऊपर चले गए हो हाँ कि वो चीज सेंस ना या आ रही। पेटी आ गया हो या तो ये आ गया। मैं करंट में रह रहा होता हूँ, अक्सर कमेंट्स इस चीज पे आ रहे होते हैं कि उन्होंने 6 महीने पहले कुछ बाय हाँ। किया था। ये तो वही हो गया ना कि मैं जब भी किसी ट्रिप पे जाता हूँ तो जाहिर है मैं व्लॉगिंग करता हूँ, बट फिर मैं आगे ढीला पड़ जाता हूँ, फिर वो 6 महीने पड़ा रहता है, शेल्फ हुआ होता है, फिर वो आता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है खास तौर पर ट्रैवल व्लॉग्स में कि मैं शुरू में बड़ा लिख दूं कि जी ये जुलाई 2021 को शूट हुई है। जैसे भी मैंने न्यूयॉर्क का या वॉशिंगटन डीसी दोनों का डाला, शुरू में बकायदा लिखा क्योंकि इनबॉक्स भर जाता है, अरे आप आए हुए हमसे मिले। मुझे तो याद है आपके फेसबुक पे वो जो आपने पिक्चर लगाई थी, वो जो ग्लास वाला फिक्सचर था उस पर आप बैठे हुए थे, हाँ लाइक पीपल वर कमेंटिंग के जुनैद भाई मिले नहीं, हाँ, आप मिले नहीं आप, हालांकि मैं लाहौर में बैठा हुआ था उस वक्त। तो जितना भी आप लिख दो उसके बावजूद आते मैसेजेस, यार आप आए नहीं, यानी कि लोग नहीं देखते इतनी सारी चीजें। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि भाई आपने जो रिव्यू किया वो चीज आई नहीं है, तो यानी आपको पड़ती है, फिर जब जाहिर चीज आ जाती है फिर लोग दे स्टार्ट टू एग्री विद यू। सिमिलरली जब तक ये जा रहा है ये वाला पॉडकास्ट, शायद मुझे भी लोग कुछ बोल रहे हो कि तेरी टेंट जैसी फील नहीं हो सकती है इसकी, लेकिन जब मैं एक्चुअली कह रहा हूँ कि इसकी बड़ी मजे की लेदर की फील है, तो यानी कि 2-3 हफ्ते बाद अग्री कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, देख लूंगा मैं तुम सबको। नबील आप ये बताएं कि ऑब्वियसली जिस फील्ड में आप हैं इट्स उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर आउट फॉर फोटोग्राफी, लाइट हो गया, द राइट मूड हो गया, हर चीज। जो लाहौर में तो बड़ा मसला, मैं एक दिन खास व्लॉग के लिए आया, पता चला स्मोक थी, मैंने ये कंसिडर ही नहीं की चीज, मैं आ गया, मैंने तो बादशाही मतलब दिखी नहीं रही, मैं वापस चला गया। तो आप जो है यूजिंग योर एक्सपीरियंस क्या देना चाहेंगे पैगाम यंगस्टर्स हु वांट टू पिक अप अ कैमरा, हु वांट टू पिक अप अ फोन लाइक दिस वन एंड स्टार्ट फोटोग्राफी? क्या आप उनको टिप देंगे? क्योंकि जाहिर है एवरीबॉडी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। Yes. Just don't stop. Keep the hustle on and you will reach wherever you want to reach. Consistency matters. और either it's a phone, मुझे आज भी याद है कि जैसा इन्होंने पहले बात की थी कि जब आपने पहले क्रिएशन करनी होती थी कंटेंट, तो आपको होता था कि आपने ही कैमरा लेना है। तो मैंने कैमरा लेना था तो मैं अपनी वालदा के पास गया, मैंने कहा यार ये चीज़ लेनी है, इतना खर्चा आएगा तो ये कैसे पूरा होना है। हाँ। तो वो उस जमाने के अंदर आप ये सोच रहे हैं कि आपने जाके कैमरा खरीदना है, फिर उसका लेंस खरीदना है, किट लेंस ऐसा होता था कि जैसी शाम हुई उसके बाद नजर कुछ नहीं आता था उसके अंदर। लो लाइट लेंस अलहदा खरीदना है तो वो अलहदा पैसे चाहिए। अब अच्छा फोन ऑलमोस्ट हर किसी के पास ही है, तो कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड विद दिस एक्सपेरिमेंट वन डे यू विल रीच। गोल होना जरूरी है। अगर गोल नहीं है तो फिर तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, चाहे जौन सी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए। गोल है तो फिर ये बात है, गोल है तो गोल मटोल है। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कंसिस्टेंसी की, परसिस्टेंस की बात, हसल की बात। 2010 में जब नथिया गली में बंदरों को चॉकलेट खिला रहे थे, सोचा था कभी कि 2022 में मैं एक इस स्टेज पे होऊंगा? दैट वाज माय फर्स्ट टीवीसी। और टीवीसी के ऑडिशन के लिए ना 50-60 लोग ऑडिशन देने के लिए आए हुए थे। तो मैं गया, उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1000 रुपये मिलेंगे और आप एक एक्स्ट्रा हैं और आप कल परसों शूट पे जाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं एक्स्ट्रा का कैरेक्टर नहीं करना, मैं ऑडिशन दूंगा, आप मुझे डायरेक्टर से मिलवा दें, मैं ऑडिशन दूंगा, अगर मेरा ऑडिशन अच्छा हो गया तो ठीक है, वरना आपने कहीं मुझे दूर खड़ा करना है, 3 दिन ख्वार करना है और 1000 रुपये देने हैं, तो मैं मतलब ये नहीं करना चाहता। तो वो जो बैठी हुई थी उन्होंने मेरी बात सुन ली। उसने थोड़ी देर बाद मुझे एक जो डायरेक्टर थे उनसे मिलवा दिया। ऑडिशन हो रहा था, मैं कमरे में एंटर हुआ तो वहाँ ना एक बहुत ही प्यारा लड़का था, और जो कैरेक्टर की डिमांड थी कि लड़का बहुत प्यारा होना चाहिए, उसकी मेरी तो उसकी यार आप इतने सोड़े हो तो वो कितना वो बहुत ही प्यारा था, उसकी आंखें बहुत हसीन थी। और वो मैंने कहा यार ये तो सीन बैड है, मतलब मुझे तो कैरेक्टर मिलना ही नहीं है। अब उसने मेरे से पहले बेसिकली ऑडिशन दे दिया। तो सैडली बट द मोमेंट ही स्टार्टेड स्पीकिंग
I was sure that I am getting this character because उसमें टॉकी थी, हाँ। ठीक है, because he could not speak sadly. वो बहुत ही जो ने मतलब ऑडियो वीडियो मैच नहीं होती ऑडियो वीडियो बिल्कुल मैच नहीं हुई। वो होती है ना, कुछ खवाती बड़ी प्यारी सी होती है, जब बात करती तो वो अजीब एक्सेंट आ रहा होता है कि तेरी मेहरबानी वाला सीन था उसके अंदर। ऑडियो वीडियो मैच नहीं हुई उसकी। तो वो मुझे याद है कि वो जो पहला टीवीसी था ना, वो भी एक हसल ही थी। मैं अगर एग्री कर जाता कि ठीक है अच्छा कुछ तो मिल रहा है, वहां पीछे तो बैठा रहूंगा, तो वो मैं पीछे ही बैठा रहता। तो मैंने कहा नहीं, मुझे चांस दो, मुझे मेरा ऑडिशन तो करा दो आप। तो उन्होंने करवाया, तो वो वहां से तो यानी कंफर्म 1000 रुपए छोड़ के आपने रिस्क लिया और वो रिस्क आपको ले आया उस मकाम पे दैट यू एस्पायर टू बी। रिस्क लेना जरूरी है। हम लोग 99% लोग हम वो 1000 रुपए लेके बैठे हुए 9 to 5। अरे अल्लाह का शुक्र है जॉब लगी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और करे ज़ाहिर किसी ने तो जॉब करनी है, मगर फिर ये शिकायत ना करें बिकॉज यू चोज टू बी कंफर्टेबल। कंफर्ट में सर जिंदगी है ही नहीं, सुकून सिर्फ कवर में है। हम जिस वो है लाइन ऑफ वर्क में, स्पेशली मतलब यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, इट्स नॉट, वी आर नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग। बिल्कुल नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग। वी पेजेस चल गए, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, उसने हमारी रोजी रोटी लगा दी, लेकिन अवाम ने पसंद किया और हमने कंसिस्टेंसी रखी। वरना 9 to 5 वाली जॉब तो हर किसी को सुकून दी होती है, महीने के इतने पैसे आ रहे हैं, घर तो चलेगा। यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, गारंटी नहीं है घर चलना है नहीं चलना। और वी हैव टू बी लाइक सुपर इनोवेटिव एवरी डे। आज ये भी एज वी आर स्पीकिंग मेरा गेम शो आया, पहली एपिसोड अपलोड करके सीधा इधर ही आया हूँ मैं। तो इनोवेशन जरूरी है, वरना मेरे लिए सर बड़ा आसान था, यही करके बैठना था। चल रहा था एवी में, हाँ चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। मैंने एवी लाइट, नैनो लाइट भी ले ली, और मैंने जी 3 A63, पता नहीं मेरे कैमरे कौन सा, मैं तो आज तक ये भी नहीं पता, ये शोर के माइक भी ले लिए, क्लाउड फिल्टर भी ले ली, पता नहीं मैं क्या क्या ढूंढ, मैं कहता हूँ और बेहतर करना है और बेहतर करना है। बस ये कीड़ा होता है, और यही कीड़ा आपको जिंदगी में आगे लेके जाता है। कीड़ा होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, वो साबुन के ऐड आते हैं, वो एक स्क्रीन होती है, इधर कीटाणु होते हैं, इधर तो इधर अच्छा वाला साबुन जाता है, तो कीड़ा फिर भी एक कीड़ा जरूरी है जिंदगी में। कीड़ा चाहिए, वो एक बच जाता है, वो एक कीड़ा सब में होता है, और वो जरूरी है, उसका जिंदा होना जरूरी है। वही आपको छाल के रखता है, वही आपको हसल में लगा के रखता है। वरना आप कंफर्टेबल हो गए, बैठ गए जी, बीवी बच्चे कर लिए जी, चलो ठीक है जी, बैरियटाउन पे घर ले लिया जी, अल्लाह अल्लाह खैर सला। ये ऐसी जिंदगी, बोरिंग है लाइफ यार, एक्साइटमेंट लाए जिंदगी में। अच्छा तो भाई मेरा एक आपसे सवाल है, लाइक अभी आपने ये गेम शो बनाया और आपने मुझे पहला ड्राफ्ट भी दिखाया था, मुझे तब से बहुत पसंद आया था, लेकिन आई वांट टू नो व्हाट इज योर प्रोसेस, और अगर आपको क्रिएटिव ब्लॉक आता है तो वो आप कैसे रिमूव करते हैं? क्योंकि पर्सनली मैं जो टेक में हूँ ना, टेक में मुझे क्रिएटिव ब्लॉक इसलिए नहीं आता क्योंकि टेक इंडस्ट्री खुद ही एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है, तो कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो हम तो स्पीड से मतलब चल सके वही बड़ी बात है। लेकिन फॉर यू हु इज क्रिएटिंग कंटेंट, और बिल्कुल ही क्रिएटिव कंटेंट, लाइक आपके कंटेंट से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि अच्छा इसने वो देखा होगा, तो उससे आप कैसे उसको अवॉइड करते हैं? और जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे होते हैं ऑनलाइन, क्या उसका कोई रोल है उसको चेंज करने में या उस ब्लॉक? अच्छा, चूंकि जैसे कि मेरे 4 डिफरेंट चैनल्स हैं, उनमें डिफरेंट चीजें हो रही हैं। कुछ चीजें बिल्कुल इंस्पायर्ड जरूर होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई रेड एन आर्टिकल, या मैंने कोई किताब पढ़ी, उसमें कोई एक अच्छा सा चैप्टर मुझे लगा, मैं यार ये नॉलेज जो है ना जाने की जरूरत है। अब देखो बहुत सारे लोग किताबें नहीं पढ़ते, तो फिर वहां पे ये वीडियो काम आ जाती है, यूट्यूब काम आ जाती है, कि वो चीज जिसने बंदे ने 10,000 आवर्स दे के वो रिसर्च की और वो लिखी, वो मैंने 10 मिनट की वीडियो में बता दी। ठीक है, कुछ होते हैं जो कि बिल्कुल अंदर से इनेट आइडियाज निकलते हैं, कोई फनी वीडियो हो गई, कोई स्किट हो गई। क्रिएटिव ब्लॉक बिल्कुल आता है, जाहिर है, इट्स ओनली नेचुरल। आपके स्ट्रेस इंड्यूस्ड ब्लॉक भी होता है, जिंदगी में 10,000 चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारी चीजें। कराची वैसे इतना शोर शराबे वाला शहर है, तो एक जिंदगी में हर वक्त एक शोर भी रहता है। यू हैव टू मैनेज सिंगल हैंडेडली एवरीथिंग। मुझे कभी कभी लगता है यार मेरे ना अपने जैसे 4-5 क्लोन होते हैं, क्योंकि ना आपको अपने जैसा जो एनर्जी है ना कि मैंने ये करना है, वो नहीं मिलते। ऐसे ही है, ठीक है ना, ज्यादातर लोग देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, माय टीम इज वेरी वेरी काफी मेहनती है, सब कुछ है, पर एट द एंड ऑफ द डे 9 बजे जो है ना उनकी बत्ती बंद हो जाती है। 9 बजे से जा रहे हैं घर। बहुत कम लोग होते हैं जो कि टाइम नहीं देख रहे होते हैं ना, वो मेरा ऑफिस में घड़ी नहीं है, ऐसे ही है, घड़ी नहीं लगाई भी मैंने, मुझे जरूरत ही नहीं घड़ी। जब मेरा हो जाएगा कि हाँ मेरी चस आ गई है आज की, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मैं अगर कुछ नया ना सीखा हो या कुछ बनाया ना हो, मैं कहता हूँ मैंने आज क्या किया, मैंने जिंदगी जाया कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, कभी कभी दिन आते हैं तो ये हो जाता है। सो आई ट्राई टू म्यूट माई सेल्फ,
या फिर मैं ज्यादातर जो है ना, मैं यूट्यूब पे बहुत कंटेंट देखता हूँ, इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो गया, चाहे वो बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के ऊपर है कि जी फलाना ब्रिज कितने सालों में बना था, क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की थी, अजीब अजीब चीजें देखता हूँ मैं। यू नेवर नो कौन सी इंफॉर्मेशन कब कहाँ यूज करने की जरूरत पड़े। सो मैं बस जो है ना, ये आप समझ लें कि एलडीए वालों का डस्टबिन है और वो मैं इसमें डालता रहता हूँ, चीजें डालते रहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ पे ये है, तो ये फोल्डर खींच के मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो ये चलता है। तो आई एंजॉय द प्रोसेस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज सोने से पहले कोई 4-5 वीडियोस देखनी है, आई माइट नॉट यूज दैट कंटेंट एट ऑल, या फिर शायद 2-3 साल बाद आ रही हो, लेकिन वो रहेगी कहीं ना कहीं रहेगी, किसी ना किसी जगह इन्फ्लुएंस जरूर करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। यार ये इतनी देर से बैठ के सेल्फी इसकी तारीफ कर रहे हैं, हमने एक सेल्फी नहीं ली, तो जरा ये लाइट हमारी वैसे भी पिक्चर्स बहुत कम है इकट्ठे ना यार, मेरी किसी के साथ पिक्चर ही नहीं होती, ये बड़ा ऑफ सीन है यार। बस हम हालांकि काम हमारा कैमरे पे आने का, कैमरे के आगे आने का दिल ही नहीं करता। मेरी कोई सेल्फी नहीं मिलेगी तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, रेडी। अब मुझे बताएं, इसको देख के बताएं, खड़क स्पेशली जब ये सोशल मीडिया पे चली जानी है यार। हाँ यार, ये तो जानी चाहिए, तो बनती है। इसमें तो इतनी एडिटिंग भी नहीं चाहिए। हेलमेट भी सही आया मेरा। दूसरा इमेज की ब्राइटनेस भी देख रहे होंगे ना, IMX यार वो लाइक, अब मुझे ये चीज बताओ, ये वाकई सेंसर का काम है या ये लाइट की वजह से हो रहा है? सो बेसिकली लाइट ने तो कर दिया, लेकिन उस सेंसर के अंदर भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना कि वो उस लाइट को एग्जैक्टली फर्दर। ऑब्वियसली लाइट से बहुत बेहतर हो जाता है, आप अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हो तो किसको मतलब बुरा लगता है ना, लेकिन आपको पता लग जाता है अगर मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है ना कैमरे की, तो नजर आ जाता है। लेकिन वो ये वही सीन है ना, RGB या RGB, ये जो प्रोसेसिंग है ऑफ द कलर्स, वो बेसिकली वहां सेंसर मैटर करता है ना, कि वो कलर की साइंस को कैसे कैप्चर कर रहा है, और यार वहां सारा सेंसर मैटर करता है। नैनो सेकंड में प्रोसेस हो रहा है ये सारा। Exactly. यार कभी ना टेक्नोलॉजी मेरा दिमाग घुमा देती है। मैं कभी जहाज में बैठा तो मैं कहता हूँ मैं कैसे उड़ रहा हूँ। मैं हवा में हूँ, मैं 6 घंटे में यूरोप से मिडिल ईस्ट कैसे आ गया। चलने पे जाओ 6 महीने लग जाए और हम 8-8 घंटे में आ रहे हैं। जब आप एक चीज को छोटे छोटे करके सोचते हो ना कि वो अच्छा ये मतलब एक जहाज है, उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है जो इस चीज को कंट्रोल कर रहा है, और एक चीज लगी है जो उस चीज, आप घुस जाते हो, कहते हो यार इतना कुछ इकट्ठा चल रहा है तो मैं चल पा रहा हूँ। कभी तो मैं सोचता हूँ जो 16-16 घंटे की ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट या यूएस की फ्लाइटें होती है, जहाज की टैंकी होती है कितनी बड़ी है। ये तो पेट्रोल पंप तो कोई नहीं आता रास्ते में, डायरेक्ट ही उतरता है लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क। कमाल है यार। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो ओप्पो और सोनी का जो मिलाप हुआ है, जो रिश्ता हुआ है, ये जिस रिश्ता आरटी ने कराया काम, ये बड़ा जबरदस्त काम कराया, क्योंकि इसने जो है ना सेल्फी की गेम उठा दी है। और ये सेंसर जो है ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है सेंसर से। बस ये मुझे लग रहा है कि ये साथ ही जा रहा है आपके। मुझे ये तो साथ जा ही रहा है, और मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अच्छा एक होता है आपका वर्क फोन, ये बात आप लोगों को समझना बड़ी जरूरी है। इंशाल्लाह जो भी क्रिएटर सुन रहे हैं जो इनिशियल स्टेजेस पे है, अभी आपका सब कुछ यही होगा, ऑफिस भी यही होगा, जानू ने थाना थाया वो भी यही होगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी जिंदगी में, अगर कंसिस्टेंट रहे, जैसे नबील ने कहा, हासिल करते रहे, परसिस्टेंट रहे, तो आपका वर्क फोन अलग होगा, दोस्त यारों वाला फोन अलग होगा, और ये जो है ना, ये सिर्फ आपका एक फोन होगा, सिर्फ फोटोग्राफी का, कंटेंट क्रिएशन का, इंस्टाग्राम का। ठीक है ना, ऐसे ही है नबील। क्योंकि उस फोन को आप छेड़ नहीं सकते, उसमें आप जो है ना एप्स भी आ रही है, जी पॉपअप भी आ रहा है, जी ये भी आ रहा है, ये नहीं होना। वो फोन अलग होगा। आई थिंक दिस कैन बी दैट फोन फॉर मी, क्योंकि मैं वैसे भी ट्रैवलिंग करता हूँ और आपने देखा मैं तो बिल्डिंग को कोई डाल रहा होता हूँ, इससे जो कॉम्पोजिशन आनी है, कमाल हो जा रहा है सीन। और मैं सेल्फी भी लूंगा यार, मैं सेल्फी पता है क्यों नहीं लेता यार, वो बस अजीब पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है या क्या है, कभी अपना कभी किसी ने तारीफ ही नहीं की कभी जिंदगी में, तो अपना आप इतना अच्छा ही नहीं लगता, सोना ही नहीं ऐसी। लेकिन इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है यार। मैंने 3 सेल्फियां आपके बैठे बैठे आपके सामने ले ली, 4 मैं गिन रहा था, ये देखो। है ना जी शेख, गिनने वाले काम शेख पूरे करता है, गिनने वाले काम पूरे। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। और गिर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिजिटल है ना, तो वो वाली बात नहीं हो रही कि रील लग रही है, रील खत्म हो जाएगी, पैसे लग जाएंगे। वो भी खौफ तो रहता है ना, वो भी का टाइम था कि आप सोचो गए जी, आप जी इतनी योर ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम, आप नायग्रा फॉल्स गए, खचक खचक याशिका के कैमरे से आपने धड़ाधड़ खींची, कोडैक की फिल्म डाल के वापस आए आप लाहौर, नफीस स्टूडियो को दी, 1 हफ्ते बाद आई सारी ब्लर। बताओ यार, बंदा सारी नायग्रा में कूद के मर जाए। अबे भाई क्या रिस्क लेते थे हमारे आबा अजदाद। एग्जैक्टली ऐसी रिस्क वाली जिंदगी जीते थे हम तो, कड़क कड़क नहीं समझ आई डिलीट,
हैक वाला सीन भी हो जाता है ना कि अगर आपको नहीं भी अच्छी तस्वीर खींचनी आती तो कैमरा प्रोसेस करके खुद थोड़ा खुद से अभी ये अच्छा कर देगा। हाँ, ये नबील तुम्हें लगता है कि ये फोन ने जो है ना, ये टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि हर अनाड़ी को काफी अनाड़ियों को खिलाड़ी भी बना दिया, क्योंकि एनहांस कर देता है चीजें। इजी है ना, जैसा थोड़ी देर पहले बात थी कि आप कह रहे थे कि कहीं भी खड़े हो जाओ, किसी को वो तस्वीर उतार दे, तो वो वही वाली गेम है हाँ कि वो आप किसी की तस्वीर उतारना शुरू हो, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको तस्वीर उतारनी आ जाएगी। ये बिल्कुल। सीन है। सो ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। बातें तो बहुत है करने को, लेकिन जाहिर है वक्त का कंस्ट्रेंट है, और आप भी जो है ना सारा दिन तो हमें तो नहीं देखेंगे ना, और भी काम होंगे आपको जिंदगी में। बट थैंक यू सो मच बिलाल, थैंक यू सो मच Thank नबील, you. बड़ी जबरदस्त इंसाइट्स दी, अपनी जिंदगी की, अपनी जर्नी शेयर की, आप लोगों को मशवरे भी दिए। ऑफ कोर्स थैंक्स टू Oppo F21 Pro, जिसकी वजह से इट वाज पॉसिबल फॉर अस टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फोन। ये फील जो मैं आपको कह रहा हूं, अभी कर लो जो कमेंट करने हैं, 2 हफ्ते बाद ये जब आप पकड़ोगे ना हाथ में, हफीज सेंटर से तुम कमेंट कर रहे हो कि हाँ जुनेद भाई सही कह रहे थे, मान लो मेरी बात, लिख लो। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा इसी तरह बैठेंगे ओप्पो के किसी नए फोन के साथ, किसी नई टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।